नमस्ते दोस्तों, ये भूतिया कहानी महाराष्ट्र की है। एसटी बस आगार के प्रमुख ने हमें बताया कि आज से बस को आगार में वापस नहीं लाना है, उसे वहीं छोड़ देना है जहां वो रुकेगी। अगर संभव हो तो आखिरी स्टॉप पर बस को स्कूल के मैदान में खड़ी कर देना। मैं और संदीप दोनों पहली बार ड्यूटी पर थे। एसटी महामंडल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने का ये हमारा पहला अनुभव था। जब हमें रात में रुकने का कहा गया तो संदीप ने साथ में 2 दर्जन पाव और मिर्ची भजी ले लिए और शराब पीने के लिए 2 देसी क्वार्टर भी रख ली। आज तक किसी को इस गांव में रुकने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन पहली बार जाने का मौका मिला था। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और बाकी चीजें मन को कुछ बेचैन कर रही थीं। संदीप मुझसे बोला, दीपक, साथ में बिस्तर ले लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बस की छत पर सोना है, बस के अंदर नहीं सोना है। बाहर सोने का असली मजा तभी आएगा जब हम छत पर सोएंगे। मैंने संदीप से कहा, ध्यान रहे कि तलेवादी गांव के स्कूल की गेट की चाबी श्यामा नाम के व्यक्ति के पास होती है। अगर चाबी नहीं मिली और गेट बंद हुआ तो हमें बाहर ही सोना पड़ेगा और बस को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ेगा। स्कूल में सोने का कोई चांस नहीं होगा। तब संदीप ने कहा, हम अगले स्टेशन पर जाएंगे और वहां बस खड़ी करेंगे। चिंता मत करो, तलेवादी के पास ही एक और गांव है, वेताटवाई। वहां रात में बहुत शांति रहती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। संदीप की बात सुनकर मैंने कहा, ये रूट नया है, थोड़ा पूछताछ कर लेना चाहिए कि गांव रहने के लिए कैसा है। हमें कुछ पता नहीं है। संदीप मेरी ओर देखकर बोला, तुम कहना क्या चाह रहे हो कि गांव रुकने के लिए कैसा है? मैंने कहा, हम 25 लाख की बड़ी बस लेकर वहां रुकने जा रहे हैं। अगर गांव में चोर हुए और रात में कोई सामान चोरी हो गया तो क्या करेंगे? संदीप ने कहा, चिंता मत करो, अगर गेट बंद होगा तभी समस्या होगी। श्यामा नाम के दुकानदार के पास चाबी है, देखते हैं। हम इस गांव में आखिरी बस लेकर पहुंचे। तलेवादी पहुंचने के बाद हमने देखा कि गेट के बाहर ताला लगा था। श्यामा की दुकान पर गए, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब हम मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि वहां हमारी पहचान का कोई नहीं था। संदीप ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हमें 3 किलोमीटर दूर वेताटवाई गांव की चौपाल के पास जाना चाहिए। वहां बहुत शांति है और पास में बांध होने से ठंडक भी है। मैंने गांव का नाम सुनकर उससे कहा, इस गांव के नाम में ही वेताट है। मुझे तो डर लग रहा है। संदीप हंसने लगा। हमें जल्दी से वहां पहुंचकर खाना खाने का इंतजार था। भूख लगी थी। हम रात 9:30 बजे के करीब वहां पहुंचे और रुकने के लिए जगह ढूंढने लगे। ग्राम पंचायत कार्यालय के पास बड़ी चौपाल थी, वहीं बस खड़ी कर दी और सोने की तैयारी करने लगे। खाने से पहले हम चौपाल पर बैठकर इधर उधर देख रहे थे। लगभग 8:30 बजे तक गांव पूरी तरह शांत हो चुका था। हम देर से पहुंचे थे। गांव के सारे दरवाजे बंद थे। सिर्फ चौपाल के पास एक मटका रखा था, जिसमें से हमने पानी लेकर बोतल भर ली और फिर शराब पीने का कार्यक्रम शुरू किया। ग्राम पंचायत कार्यालय के पास लगे भूताष्टे के बोर्ड को देखकर मन में डर पैदा हो गया। संदीप मुझसे बोला, शराब पीने के बाद कोई डर नहीं रहेगा, चिंता मत करो, मिर्ची भजी पाव खाकर मस्त सो जाएंगे। खाने पीने के बाद हमने तय किया कि हम उसी चौपाल पर सोएंगे। पास में एक बड़ा नींबू का पेड़ था। कब नींद आए पता ही नहीं चला। देर रात गर्मी के कारण नींद खुल गई। करीब 1:45 बजे मेरा गला सूख रहा था, इसलिए मैं उठा। संदीप ने मुझसे कहा, दीपक, जरा बस का ध्यान रखना। मैंने उठकर देखा तो मेरे सिर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। बस कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने संदीप को उठाया और कहा, संदीप, बस नहीं है। हमारा नशा पूरी तरह उतर चुका था। मैं संदीप से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि इस गांव में नहीं आना चाहिए। संदीप बोला, अरे, झगड़ने का वक्त नहीं है, इतनी बड़ी बस कहाँ गई, चलो उसे ढूंढते हैं। हमने आसपास के इलाके की अच्छी तरह से तलाशी ली और फिर धरने की तरफ जाने वाली रास्ते के पास, जहां पानी था, वहां जाने का फैसला किया। काफी दूर चलने के बाद ढलान पर बस दिखी। हम सोचने लगे, इस जगह बस को इतनी अच्छी तरह से कौन लाया? गांव में कोई जागता हुआ नहीं दिख रहा था। संदीप मुझसे बोला, जाने अनजाने किसी ने बस यहां ला दी है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा कि बस के ऊपर कोई कपड़े से उसे साफ कर रहा था।
ये देखकर हम डर गए। रात के इस वक्त बस को धोने और साफ करने के लिए इतने लोग क्यों आए? तभी हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आई कि असल में वे लोग नहीं थे। संदीप ने कहा, अरे ध्यान से देखो, उनके शरीर कितने जीर्ण हो चुके हैं। बाप रे, ये हम क्या देख रहे हैं? इस एसटी बस को आधी रात में इंसान क्यों साफ करेंगे? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, और जैसे ही हमने उन सफाई करने वालों के शरीर देखे, हमने पहचान लिया कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हो सकते हैं। उनके शरीर पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। संदीप ने मुझसे कहा, हम एक बहुत ही भयानक जगह में फंस गए हैं। जो कुछ भी वह कह रहा था वो सही है। हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था, और अब हम यहां अनजाने में आ गए हैं। इस गांव का नाम वेताटवाई यूं ही नहीं रखा गया होगा। यहां जरूर कुछ अजीब घटित होता होगा। अब आगे क्या करना है, ये सोचते हुए हम दोनों बहुत डर गए थे। लेकिन क्या करें? हमारी एसटी बस के पास मौजूद वे लोग हमें देखकर इतना डरावना महसूस करा रहे थे कि उनके सामने जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना था। तभी हमें लगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी कंदील लिए खड़ा था। हमने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं इस गांव का कोतवाल हूं। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया, हम दोनों लोग रात्रि पाली में यहां रुके हैं। उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हमने उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? हमारी एसटी बस को इस धरण के पास लाने का कारण क्या है? ये लोग कौन हैं और वे इस तरह क्यों दिख रहे हैं? तब उस आदमी ने कहा, यह एक यात्रा है, यात्रा। ये लोग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे जीवित नहीं हैं। तुम एक ऐसे गांव में आए हो जो भयानक घटनाओं का गवाह रहा है, और आज वही दिन है। मैं इस गांव का कोतवाल हूं। इस गांव में कई वर्षों से अजीब घटनाएं घटती रही हैं। वेताटवाई वेताट देव, जो भूतों का राजा है, की यात्रा यहां होती है। मध्यरात्रि के बाद यात्रा शुरू होती है, और यात्रा में जाने वाले लोग पहले खुद स्नान करते हैं और जिस वाहन से उन्हें यात्रा पर जाना होता है उसे भी साफ करते हैं। तुम्हारी बस को इन्हीं लोगों ने यात्रा के लिए साफ करने के लिए लिया है। तुम कहाँ सोए थे? हमने उस जगह का उल्लेख किया जहां हम ग्राम पंचायत के कट्टे पर सो रहे थे। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारा ठहरने का गांव नहीं था। हमने कहा, हमारा ठहरने का गांव 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन गेट बंद था, इसलिए हम यहां आए। उस गेट की चाबी श्यामा नामक दुकानदार के पास थी, लेकिन वो उस समय वहां नहीं था, इसलिए हमें यहां आना पड़ा। अब जो कुछ भी हुआ है वो बहुत भयानक है, लेकिन हमारी बस हमें कब वापस मिलेगी? तब कोतवाल ने कहा, तुम्हें सुबह 4 बजे तक यहां रुकना होगा। इस गांव की यात्रा जब तक समाप्त नहीं होती तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते। कोतवाल की बात सुनकर हम बहुत डर गए। इसका मतलब था कि हम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक यात्रा खत्म नहीं होती। हमने पूछा, तो क्या हम सूरज निकलने के बाद बाहर जा सकते हैं? कोतवाल ने कहा, अगर तुमने यात्रा के नियमों का पालन किया तो तुम दोनों बाहर जा सकते हो। अगर नहीं तो तुम्हें इस गांव में ही रहना होगा। मुक्कॉम पोस्ट वेताटवाई का बोर्ड तुमने देखा नहीं? मैंने कहा, हाँ, बोर्ड देखा था। क्या इस गांव का नाम पहले कुछ और था? उसने जवाब दिया, हाँ, इसे भूताष्टे भी कहा जाता है। फिर हमने पूछा, इस गांव में ये घटनाएं क्यों होती हैं? अगर हमें इसका कारण पता चल जाए तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। तब कोतवाल ने कहा, इस गांव का पाटिल इन घटनाओं का कारण है। इस गांव में एक बड़ी तालीम है और पाटिल उसका वस्ताद था। अब तालीम बंद हो चुकी है, लेकिन आज रात ये तालीम खुलेगी और वहां यात्रा में कुश्तियां खेली जाएंगी। ये गांव केवल एक साधारण यात्रा का गवाह नहीं है, बल्कि यह एक भयानक यात्रा है। इस यात्रा में जो भी सोपस्कार किए जाते हैं, अगर उन्हें ठीक से पूरा किया जाए तो व्यक्ति इस गांव से बाहर निकल सकता है, नहीं तो यहाँ कई लोग मिलेंगे जो मुक्कॉम पोस्ट वेताटवाई में फंसे हुए दिखेंगे। ये सुनकर हम बहुत डर गए। एक पाटिल की गलतियों के कारण पूरे इलाके के लोगों को इस भयानक अनुभव का सामना करना पड़ता है। कोतवाल ने हमसे कहा, अब तुम्हें बाहर निकलने के लिए उस तालीम के पास वाले बड़े मैदान में जाना होगा, जहां कुछ समय बाद यात्रा शुरू होगी। हम उस मैदान की ओर बढ़ने लगे।
हमने कोतवाल से पूछा, हमारी एसटी बस हमें कब वापस मिलेगी? उसने कहा, जब यात्रा समाप्त होगी तो तुम्हारी एसटी उसी जगह पर मिलेगी। हम एक अजीबोगरीब घटना का सामना कर रहे थे, जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। बचपन में हमने कुछ कहानियां सुनी थी जो भूतों की यात्राओं से संबंधित थी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा था कि ऐसी यात्रा हमारे नसीब में आएगी। संदीप ने मुझसे कहा, एक बात जो मुझे हैरान करती है वो ये कि उस गांव में एक बड़ा मैदान था जिसमें एक गेट था, लेकिन वो गेट कभी बंद नहीं होता था और हमें यहाँ आना पड़ा। शायद इस यात्रा में हमें जरूर आना था, इसलिए ये सब हुआ। तब मैंने कहा, कहीं ये हमारी जिंदगी की आखिरी यात्रा तो नहीं? इस पर संदीप ने कहा, जरा अच्छे और ठीक से बोल, ऐसा मत बोलो। हमें तालाब की दिशा में जल्दी से जाने को कहा गया था और अब एसटी बस को उन लोगों ने साफ कर लिया था ताकि वे इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। इतने में हमने देखा कि एसटी में लोग तेजी से बैठ गए। एक कंकाल जैसा व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने रिवर्स गियर में बस को पानी से बाहर निकाला। फिर वो जोर जोर से जयघोष करते हुए यात्रा के स्थान की ओर चल पड़ा। कोतवाल ने हमें देखकर कहा, देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये सभी यात्री वेताट की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम्हें भूतों की पालकियां दिखेंगी जो तुम्हारे सामने बिना दीपक के चलती नजर आएंगी। वेताट के देवता की पालकी को रास्ता दिखाने के लिए भूतों की पालकी आगे जाती है। हमें ये समझ में आ गया था कि हमें ये सब देखना ही पड़ेगा। वहां पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अभी भी मुक्कॉम पोस्ट वेताट वाई में बंदी हैं। हम ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम तालाब के पास पहुंचे जहां बाहर एक बड़ा अखाड़ा था और वहां कई यात्री इकट्ठा थे। उनमें से कुछ हमारी तरह भ्रमित होकर वहां आए थे और कुछ हमेशा के लिए वहां फंसे हुए थे। तभी एक हल्की हवा चली और उसके साथ झाड़ के पत्ते और धूल आकाश में उड़ने लगे, मानो किसी के आने की आहट हो। हम वहीं खड़े थे और तभी यात्रा शुरू हो गई। हमारी एसटी बस का वो व्यक्ति जो उसे चला रहा था तेजी से बस को बाहर के गांवों में ले गया और काफी देर बाद उसे वहां लेकर आया। उस बस में कई अजीबोगरीब पिशाच जैसे लोग बैठे थे। हमें लगा कि वो बस इन्हीं पिशाचों को बुलाने के लिए बाहर ले गई थी। संदीप ने मेरी ओर देखते हुए कहा, दीपक, जहां हम फंसे हुए हैं वो जगह बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि जब तक हम इस यात्रा के अंतिम भोजन का स्वाद नहीं चखेंगे हम बाहर नहीं निकल सकते। अगले 2 घंटे का जो खेल शुरू होने वाला है उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। हम दोनों तालाब के सामने हो रही कुश्ती के दृश्य को देख रहे थे। तभी मैंने देखा कि आगे की ओर श्याम नाम का दुकानदार खड़ा था, जिससे हमने उस गांव के मैदान की चाबी लेनी थी जहां हम अपनी एसटी बस पार्क करने वाले थे। अरे बाप रे, इसका मतलब श्याम को भी इस यात्रा के लिए लाया गया है। ये सब सुनकर हमें लगा कि हमें उससे बात करनी चाहिए। हम श्याम के पास पहुंचे। श्याम हमसे बात करते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आए साहब? क्या हमारे गांव में नहीं रुक सकते थे? रात के समय जो भी इस गांव में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मुक्कॉम पोस्ट वेताट वाई का ये स्थान जीवन भर उस बोर्ड और उसके आसपास भटकते पिशाचों में ही खत्म हो जाता है। मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। पिछली अमावस्या को मैं यहां आया था और तब से अभी तक यहीं हूं। मैं इस यात्रा और उसकी रहस्यमय बातों का अनुभव कर रहा हूं। तब हमने श्याम से पूछा, तुमने भोजन नहीं किया? ऐसा सुना है कि यात्रा का पूरा भोजन करने के बाद ही व्यक्ति मुक्त होता है। श्याम ने कहा, जो इस यात्रा का भोजन करता है वो इस यात्रा से वापस नहीं जाता और वो भोजन साधारण नहीं होता। उसे पूरा करना पड़ता है। इतना बड़ा भोजन करना पड़ता है कि वो लगातार बढ़ता रहता है और हम खाते ही रहते हैं। मैंने श्याम से कहा, तुम्हें इससे बाहर निकलने का मन नहीं करता? श्याम ने कहा, मन करने से क्या होगा? इस यात्रा से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे मन में ताकत होनी चाहिए ताकि तुम उन लोगों के चेहरे, उनकी बातें सहन कर सको। जब तुम भोजन के लिए बैठते हो तो सामने बड़ा पतीला होता है और उसे परोसने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे देखकर ही तुम वहां से भाग खड़े होते हो। आप कौन सा भोजन कर रहे हैं? ये सुनकर हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। हम दोनों ने शामू की बात सुनी और उससे पूछा, यहाँ कितने लोग इस तरह फंसे हुए हैं? तब शामू ने कहा, जो लोग हमारे पीछे बैठे हैं वे सभी जिंदा हैं। लगभग 35 से ज्यादा लोग यहाँ फंसे हुए हैं।
अरे भगवान, यह क्या हम सुन रहे हैं? हमारे जैसे 35 लोग इस जगह पर फंसे हुए हैं। तब मैंने शामू से पूछा, ये सभी लोग यहाँ कैसे आए? तब शामू ने बताया, अगर इस गांव में कोई वाहन या नाव रास्ता भटक कर आ जाए और शाम के बाद वह नाव या वाहन उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं रहता। कभी कभी नदी के पार बांध के किनारे बसे गांव के लोग उस नाव से इस जगह लाए जाते हैं, और कभी जो वाहन यहाँ आता है उस पर सवार लोगों को यहाँ रोक लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वाहन यहाँ लाया गया है उसे पिशाच अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वे उसे उस मार्ग पर चलाते हैं जो वाटी जैसा दिखता है, और वहां सोए हुए लोगों को उठाकर वापस यहाँ ले आते हैं। अभी देखो, एक एसटीआई है जो तुम्हारी ही एसटी है। इसे उन पिशाचों ने इस यात्रा के लिए चुना और इसे फिर से पूरी तरह भरकर यहाँ लाए। अब हमें बाहर निकलने का उपाय क्या हो सकता है, इस पर हम दोनों सोचने लगे। हमें बताया गया था कि भयानक दिखने वाले चेहरों से भोजन लेना इतना आसान नहीं है। अब क्या करें? तभी मैंने कहा, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। जब हम यात्रा में भोजन के लिए बैठें तो परोसने वाले व्यक्ति की ओर देखना नहीं चाहिए और हमें बस खाते रहना चाहिए। संदीप ने कहा, यह कैसे संभव है? तब मैंने कहा, आगे की सोचना छोड़ो, असंभव काम ही करेंगे, तभी इस यात्रा से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब शामू ने हमसे कहा, जो लोग भोजन करते हैं उन्हें पिशाच शक्ति द्वारा उस वाहन में बिठाया जाता है जो यहाँ से बाहर जाकर उन्हें गांव के बाहर छोड़ देता है। तुम क्या कह रहे हो? शामू ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तक केवल 5 लोग इस जगह से बाहर जा पाए हैं। अब हमें यकीन हो गया कि कोई न कोई इस जगह से बाहर निकल सकता है, हम क्यों नहीं? यह विचार हमारे मन में आया। हमने फैसला किया कि हम भोजन करेंगे। उस यात्रा में कुश्ती का मैदान सज चुका था और वहां अजीबोगरीब पहलवानों की कुश्तियां चल रही थीं। जब हमने शामू से पूछा तो उसने कहा, ये सभी पिशाच आत्माएं हैं। ये आसपास के गांवों के पहलवानों की आत्माएं हैं जो मरने के बाद कुश्ती खेलने के लिए यहां आए हैं। हे भगवान! ये सब सुनकर और वहां का भयानक दृश्य देखकर हमारा डर और भी बढ़ गया था। हमने शामू से पूछा, जो 5 लोग बाहर निकले, उन्होंने क्या किया था? शामू ने कहा, उन्हें जबरदस्ती कुश्ती खेलने को कहा गया था। कुश्ती के बाद तुरंत भोजन हुआ और फिर वे वाहन में बैठकर वापस चले गए। वे इस यात्रा से मुक्त हो गए। शामू ने हमें बताया कि कुल 5 लोग कुश्ती के मैदान से बाहर निकल गए थे। तब हमारे दिमाग में एक विचार आया, क्या कारण हो सकता है कि वे 5 लोग कुश्ती के मैदान से आसानी से बाहर निकल गए? इस जगह से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कुश्ती खेलना ही है, ऐसा हमने अंदाजा लगाया और उसी के अनुसार सोचना शुरू कर दिया। हम सामने हो रही कुश्ती को देख रहे थे। तब हमें एक बात समझ में आई कि जो पहलवान कुश्ती खेल रहे थे वे एक दूसरे के शरीर पर मिट्टी डाल रहे थे। पसीने से भीगे हुए शरीर पर लाल मिट्टी डालने से उनके चेहरे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा शरीर लाल, चेहरा लाल और लाल मिट्टी से ढका हुआ शरीर, शायद इसी वजह से वे 5 लोग इस जगह से बाहर निकल पाए होंगे। एक असली विचार मन में आया कि हमें भी कुश्ती खेलनी चाहिए। हमने शामू से कहा, तुम भी हमारे साथ कुश्ती के मैदान में खड़े हो जाओ। हमें लगता है कि कुश्ती खेलने के बाद हम भी इस यात्रा से बाहर निकल पाएंगे। शामू भी वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार था। वो तुरंत तैयार हो गया। हमने लंगोट पहन ली और कुश्ती के मैदान के किनारे खड़े हो गए। वहां पर बहुत सारे अजीबोगरीब दिखने वाले पहलवान कुश्ती खेलने के लिए खड़े थे। वे अपने शरीर पर मिट्टी डालकर कुश्ती खेलने के लिए उत्सुक हो गए थे। शामू ने मुझसे कहा, हम पहले अपना शरीर पानी से भिगो लेते हैं, फिर हम मिट्टी डालकर कुश्ती खेलने के लिए खड़े हो जाएंगे। हम तीनों ने पास जाकर अपना शरीर भिगोया और फिर लाल मिट्टी डालकर कुश्ती खेलनी शुरू की। जैसे जैसे कुश्ती खत्म होती गई, मुझे पसीना आने लगा। वहां बहुत कमजोर और दुबले पतले पहलवान थे। कुश्ती खत्म होने के बाद सभी को भोजन की ओर ले जाया गया। हर पहलवान हाथ धोकर पत्तल पर बैठा था। खाना परोसने वाले लोग भी बहुत अजीब तरह के थे। अब क्या करना है, यह एक बड़ा सवाल था। तभी संदीप ने कहा, यहाँ देखो, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग उठकर गाड़ी की ओर जा रहे हैं। तभी एक व्यक्ति ने सामने बैठे व्यक्ति से कहा, मैंने अभी कुश्ती खेली है, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा, मेरा खाना पैक कर दो।
उस व्यक्ति ने उस पहलवान का खाना पैक कर दिया। जब हमने उस व्यक्ति को देखा जिसे पहलवान ने कुछ कहा था, तो हमारी नजर उस पर पड़ी। वो बहुत अजीब था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, फिर भी वो देख रहा था। यह विचित्र दृश्य हमारे सामने पहली बार आया था। हमने भी उसी से कहा, तुम तश्तरी में जो खाना परोसो उसे खत्म करो और फिर जाना। श्यामा को समझ में आ गया कि केवल कुश्ती खेलने वाले लोगों को ही यहाँ जितना खाना है उतना खाने की अनुमति है। फिर क्या था, हम थाली में जितना परोसा था उतना खाने लगे। सामने खड़ा व्यक्ति हमें देख रहा था और थाली का खाना खत्म नहीं हो रहा था। श्यामा ने मुझसे कहा, यह क्या मामला है? तभी संदीप मेरी ओर देखकर बोला, मेरा थाली का खाना खत्म नहीं हो रहा है। हमने सामने खड़े व्यक्ति से कहा, हमारी गाड़ी जाएगी, हमें खाना साथ में ले जाने दीजिए। तब वो व्यक्ति हमें देखकर बोला, तुम पहलवान हो ना? सच में पहलवान हो? तब संदीप ने कहा, हाँ, हम अभी कुश्ती खेलकर आए हैं। क्या तुम्हें हमारे शरीर पर लाल मिट्टी नहीं दिख रही? उसने ध्यान से देखा, फिर बोला, अरे बेटे, नहाने धोने के बाद ही खाना खाने आओ, जाओ, वैसे ही खाने बैठ गए हो। हमें समझ में आ गया कि उस आदमी को सच में दिख नहीं रहा, वो एक अंधा पिशाच था। हम तीनों ने खाना की थाली लेकर वहां से निकल पड़े। जहां हमारी बस खड़ी थी वहां पहुंच गए। वहां ड्राइवर सीट पर बैठा था, कंडक्टर भी अंदर चलो चलो चिल्ला रहा था। हमने खाना की थाली बस के नीचे रखी और सीधे अंदर जाकर बैठ गए। अंदर और भी कई पिशाच थे। हमने बस के ऊपर लिखा हुआ बोर्ड देखा जिसमें मुकाम पोस्ट वेताठवाई और आगे तटिवाड़ी लिखा हुआ था। वो बोर्ड देखकर श्यामा ने कहा, अब हमें हमारे गांव में छोड़ देंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी कब चलेगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी चली। बस पानी के किनारे वाले रास्ते से जा रही थी। वही रास्ता था जिससे हम वेताठवाई आए थे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता बदल गया। हम उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां घना जंगल था। फिर हम उस जगह पहुंचे जहां गहरा अंधेरा था, लेकिन ड्राइवर बस चला रहा था। अचानक बस के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने मुकाम पोस्ट वेताठवाई का बोर्ड पीछे छूटते हुए देखा और हमारी जान में जान आए। हमने आगे देखा कि बस तटिवाड़ी के पास आकर रुक गई थी। अंदर कोई नहीं था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। संदीप ने मेरी ओर देखकर कहा, भूतों का खेल खत्म हो गया लगता है। वेताठवाई के अंदर ही यह सब खेल हो रहा था। हम अब मुकाम पोस्ट वेताठवाई से बाहर आ गए थे। श्यामा ने कहा, तुम दोनों की वजह से मैं उस जगह से बच गया, नहीं तो मैं कभी नहीं बच पाता। चलो चलो, गांव चलना चाहिए। हम तटिवाड़ी के श्यामा की दुकान के पास स्कूल के पास पहुंच गए। सुबह का समय हो चुका था, लगभग 5 बजे थे। हम नीचे उतरे, बस को ठीक से देखा तो वो बहुत साफ सुथरी और नई सी दिख रही थी। बोर्ड पर लिखा था तटिवाड़ी। हमें समझ में आया कि हम अनजाने में आगे बढ़ गए थे, इसलिए हमें ये सब झेलना पड़ा। अब श्यामा सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। श्यामा ने कहा, नहाकर आओ, मैं कपड़े देता हूँ, तुम्हारे शरीर पर कपड़े नहीं हैं। फिर हम श्यामा के घर गए, नहाया और कपड़े बदले। जब श्यामा के घर वालों ने उसे देखा तो वे चिल्लाने लगे, कहाँ गए थे इतने दिनों तक? हमने कितनी प्रतीक्षा की, 2-3 दिन हो गए हैं, हम तुम्हें ढूंढते रहे लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। श्यामा ने ज्यादा कुछ न कहकर घरवालों को शांत रहने को कहा। हमने उसके कपड़े पहने और वापस लौटने की यात्रा शुरू की। सूरज उगने में कुछ समय बाकी था। हम पीछे की ओर देखते हुए चल रहे थे। संदीप ने मुझसे कहा, जिंदगी में फिर कभी उस जगह पर नहीं जाना है, चाहे जो भी हो। उस जगह से बाहर निकलना मुश्किल था। मुकाम पोस्ट वेताठवाई से हमारी यात्रा खत्म हो गई थी। केवल श्यामा के मिलने से हम उस जगह से बाहर निकल पाए थे। उसी समय कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी बस को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। हमने उस आदमी को बस में बैठा लिया। वो आदमी हमें देखकर बोला, क्या आप वेताठवाई से आए हैं? हमें आश्चर्य हुआ। हमने पूछा, आप कौन हैं? तब वह आदमी बोला, मैं भी तुम्हारे जैसे ही कुश्ती खेलकर आधा खाना लेकर वहां से निकल गया था। मैं वहां पूरे 10 साल तक था। 10 साल बाद कोई ऐसा मिला जिसने वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता चुना। अब तक केवल 5 लोग ही वहां से बाहर निकले थे और अब मैं चौथा हूं तुम्हारे साथ। हमने उससे पूछा, आप आगे कैसे आए? तब उसने कहा, मुझे बस में नहीं बिठाया गया था,
इसलिए मैं छत पर बैठ गया और उसी रास्ते से बाहर निकला। मुकाम पोस्ट वेताटवाई का अंत आखिरकार हो गया। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।